मैं अंशु आज एक निबंध प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है जिसके जीवन में क्यों होता है वह किसी भी कैसे को सह सकता है। इसकी भूमिका क्या है इसे समझते हैं। मानव इतिहास केवल युद्ध, खोज और क्रांतियों का वृतांत नहीं है। यह उन व्यक्तियों की कहानी भी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आशा नहीं खोई। ऐसे लोग कठिनाइयों को इसलिए नहीं झेल पाए क्योंकि उनके पास अधिक शक्ति, धन या सुविधा थी, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर एक गहरा उद्देश्य था। होलोकास्ट के सर्वाइवर और प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने इसी सत्य को शब्द दिए, जिसके जीवन में क्यों होता है वह किसी भी कैसों को सह सकता है। यह कथन केवल दार्शनिक नहीं बल्कि जीवन, समाज और राष्ट्र के संघर्ष को व्यवहारिक कुंजी है। यहाँ क्यों का अर्थ जीवन का उद्देश्य, अर्थ और दिशा है, जबकि कैसे कठिनाइयों, संघर्षों और अनिश्चितता को संकेत करता है। जब किसी व्यक्ति का क्यों मजबूत होता है तब जीवन का कैसे सहज रूप से सहनीय हो जाता है। उद्देश्य का महत्व, अर्थ ही शक्ति है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना करता है, चाहे वो विफलता, हानि, अन्याय या संकट किसी भी प्रकार का। परंतु हर व्यक्ति का प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहार अलग होता है। उद्देश्य एक मानसिक स्तंभ की तरह है। यह तब स्पष्टता देता है जब स्थितियां धुंधली हो और तब प्रेरणा देता है जब परिणाम दूर दिखाई देता हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य होता है वे न केवल अधिक सहनशील होते हैं बल्कि तनाव, अवसाद और निराशा से भी बेहतर तरीके से उबरते हैं। इसके विपरीत जिनके जीवन में कोई व्यापक उद्देश्य नहीं होता वे छोटी छोटी कठिनाइयों से टूट जाते हैं। इसलिए उद्देश्य का होना आदर्शवाद नहीं बल्कि मानवीय आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में उद्देश्य संघर्ष का ईंधन, यह कथन सबसे अधिक व्यक्तिगत जीवन में सत्य प्रतीत होता है। कोई छात्र अगर सिविल सेवा, रिसर्च, कोई बिजनेस या सार्वजनिक सेवा का स्पष्ट लक्ष्य रखता है तो वह वर्षों के तनाव, असफलताओं और अनिश्चितताओं को सह पाता है। उसका क्यों उसे कैसे झेलने की क्षमता देता है। लंबे टाइम तक अध्ययन, सीमित संसाधन और बार बार प्रयास। इसी प्रकार गंभीर रोगों से जूझ रहे व्यक्तियों के जीवित रहने का कारण केवल दवाएं नहीं होते हैं बल्कि उनके भीतर जीने की इच्छा भी होती है। किसी सपने को पूरा करने की चाह, किसी संबंध को निभाने की जिम्मेदारी या किसी प्रियजन की आशा। उद्देश्य का पैमाना बड़ा होना आवश्यक नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को जीवन का क्यों बनाते हैं। कोई कलाकार अपनी कला को, कोई किसान अपने खेत को, कोई स्वयं के विकास को। उद्देश्य साधारण हो सकता है परंतु उसके भीतर छिपी अर्थवता व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अब सामाजिक सुधारों में उद्देश्य क्या है इस कथन का, परिवर्तन का आधार, इसे समझते हैं। इतिहास के सामाजिक सुधारकारों ने इस कथन को अपने जीवन से प्रमाणित किया है। एग्जाम्पल हैं राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से प्रत्येक ने सामाजिक प्रतिरोध, उपहास और खतरे झेले, परंतु उनका क्यों एक न्यायपूर्ण और समान समाज का स्वप्न इतना सशक्त था कि कोई भी कैसे उन्हें रोक नहीं पाया। अंबेडकर ने आर्थिक अभाव, जातिगत अपमान और भेदभाव को सहा, परंतु जाति उन्मूलन का उद्देश्य उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा।
गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग उसी गहरे उद्देश्य का परिणाम था। जब किसी आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक हो जाता है, तब वह साधारण लोगों को भी असाधारण शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रीय संघर्षों में इसका क्या उद्देश्य है? सामूहिक संबल। कोई भी राष्ट्र उद्देश्य से ही अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 200 वर्षों के औपनिवेशिक दमन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और आंतरिक विभाजनों के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन कभी रुका नहीं। इसका कारण था सामूहिक क्यों? स्वराज। किसान, छात्र, महिलाएं, मजदूर, आदिवासी सभी ने अपने अपने स्तर पर पीड़ाएं सहकर इस उद्देश्य को जीवित रखा। राष्ट्र का सामूहिक उद्देश्य लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद भी देश में खाद्यान्न संकट, युद्ध, गरीबी और आर्थिक चुनौतियों को इसी सामूहिक भावना से झेला। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक राष्ट्रीय क्यों छिपा हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती। शासन और प्रशासन में इसका क्या उद्देश्य है? सेवा की प्रेरणा। प्रशासनिक जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। संसाधनों की कमी, लोगों की उच्च अपेक्षाएं, राजनीतिक दबाव और ज़मीनी चुनौतियां। फिर भी कई अधिकारी दूर दराज क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनके भीतर लोक सेवा का उद्देश्य होता है। एक जिलाधिकारी आपदा में लगातार कार्य करता है। एक शिक्षक दुर्गम ग्राम में बच्चों को पढ़ाता है। एक डॉक्टर सीमित सुविधाओं में जान बचाता है, क्योंकि उनका क्यों मजबूत होता है। जब शासन उद्देश्यहीन हो जाता है, तब भ्रष्टाचार और उदासीनता बढ़ती है। परंतु जब शासन में कल्याण, न्याय और पारदर्शिता जैसा उद्देश्य होता है, तब व्यवस्था अधिक उत्तरदायी बनती है। नैतिकता और उद्देश्य। यहाँ पर कठिन समय में आचरण की स्थिरता कैसे हो। कठिन परिस्थितियों में नैतिकता की परीक्षा होती है। जो लोग अपने भीतर नैतिक उद्देश्य रखते हैं, वे दबाव में भी समझौता नहीं करते। सच्चाई उजागर करने वाला व्हिसल ब्लोअर इसका उदाहरण है। उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, परंतु उनका क्यों, सार्वजनिक हित उन्हें साहस देता है। इसी प्रकार एक न्यायाधीश, एक सैनिक, एक पत्रकार अपने अपने नैतिक उद्देश्यों से शक्ति ग्रहण करते हैं। ये सारी उद्देश्य से ओतप्रोत नैतिकता व्यक्ति को अल्पकालिक लाभ की लालसा से मुक्त कर देता है। आधुनिक समाज में इस उद्देश्य की आवश्यकता क्या है? आज की दुनिया तेज बदलाव, डिजिटल दबावों, जलवायु संकट और मानसिक अस्थिरता से भरी हुई है। युवाओं में तनाव, अकेलापन और भ्रम बढ़ रहा है। ऐसे समय में फ्रैंकल का विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। उद्देश्य व्यक्ति को बाहरी तुलना और आभासी मानकों से बचाता है। यह उसे सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। संगठनों और राष्ट्रों के लिए भी उद्देश्य अनिवार्य है। जो देश स्पष्ट दृष्टि रखते हैं, सतत विकास, समावेशी वृद्धि, नवाचार, वे वैश्विक परिवर्तन में अधिक सफल होते हैं। उद्देश्यहीनता व्यवस्था को अराजक बनाती है। भारतीय दर्शन में उद्देश्य का क्या स्थान है? भारतीय दर्शन में भी इस विचार की व्यापक उपस्थिति मिलती है। भागवत गीता में कर्म योग का सार है, उद्देश्यपूर्ण कर्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य भ्रम को दूर करता है और व्यक्ति को साहस प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में भी सम्यक संकल्प को जीवन का आधार मानता है। उपनिषद बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, न कि केवल भौतिक उपलब्धि।
चाहे पश्चिम के स्टोइक दार्शनिक हो, सूफी संत हो या पूर्व के कोई ऋषि, सभी कहते हैं कि मनुष्य जब तक ही मजबूत है जब तक उसके भीतर अर्थ है। उद्देश्यहीनता आधुनिक संकट है। भौतिक समपन्नता के बावजूद आधुनिक समाज अर्थहीनता से जूझ रहा है। उपभोक्तावाद ने जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया, परंतु सारहीन भी। अवसाद, नशा, आत्महत्या और तनाव बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जीने का गहरा अर्थ नहीं है। फ्रैंकल के शब्दों में, मानव को पीड़ा नहीं तोड़ती बल्कि पीड़ा का अर्थहीन होना तोड़ता है। निष्कर्ष, जिसके जीवन में क्यों होता है वह किसी भी कैसे को सह सकता है, यह कथन जीवन का सार है। उद्देश्य व्यक्ति को अद्भुत मानसिक शक्ति देता है। यह राष्ट्रों को संकटों से उबारता है और समाजों को परिवर्तनकारी बनाता है।